तेज प्रताप हैं, तेजस्वी हैं, मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं, इन सब में तो बिल्कुल मतलब अब घमासान हो गया है। अब देखिए, अब रोहिणी आचार्य अभी सिंगापुर लौटी है तो उन्होंने सब कौन फॉलो कर दिया है, बहुत कुछ किया है, लगता है वो भी गाल फुलाए हुई हैं। तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं बहन का अपमान होगा तो सुदर्शन चक्र चलेगा। चक्र चलेगा, एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, क्या क्या कितने हाथों से संभालेंगे। खबरें भी हैं कि शायद रोहिणी आचार्य को टिकट चाहिए था, तेजस्वी नहीं देना चाह रहे थे। लोकसभा का टिकट तो उनको मिला ही था, तो विधानसभा का टिकट क्यों नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि एक टिकट के लिए तेजस्वी को ये कुछ होगा। मामला कुछ और है, कुछ रोहिणी आचार्य अपने लिए कुछ और हो सकता है, बड़ी भूमिका की तलाश कर रही हो। लेकिन परिवार में देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये मतलब आप देखिएगा दिनों दिन ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, उसका क्या इस पार्टी का विभाजन भी हो सकता है। जी, नुकसान होगा तेजस्वी को, इससे नुकसान तो होगा ही। घर की फूट गंवार की लूट, तो पुरानी कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जब घर में फूट होगी तो गंवार की लूट होगी। यदि आप घर में झगड़ा कर लीजिएगा तो फिर आपके विरोधी उसका फायदा उठाएंगे। और ये बिहार का एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो इसमें तो विरासत की जंग होगी, तो बड़ी जंग होगी ना। लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या हो रहा है सर? एक तरफ तेजस्वी यात्रा पे थे, बिहार अधिकार यात्रा पे, दूसरी तरफ लग रहा है भाई बहन के बीच कुछ ठीक नहीं है। अब देखिए, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आदमी को परिवार नियोजन कराना चाहिए। लालू जी ने समय पर परिवार नियोजन नहीं कराया। अब 9 बच्चे हैं उनके अखाड़ा में। ऐसा अब घर में ही देखिए महाभारत हो रहा है। तो देखिए, पहले क्या था, आज जो कुछ हो रहा है ये तो मतलब होना ही था। पहले ये बात थी कि लालू की पकड़ थी पार्टी पर ज़्यादा, बच्चे भी उनके छोटे छोटे थे, इसलिए सब कुछ अंडर कंट्रोल था। लेकिन अब क्या हो गया कि सभी बच्चे बड़े हो गए हैं और उस पर से लालू बीमार रहने लगे हैं। अब तो कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगे हैं, किडनी का प्रत्यारोपण हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो भले ही कहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी हैं, लेकिन पार्टी में अब उनकी भूमिका काफ़ी कम हो गई है, थोड़ा मतलब बैकग्राउंड में चले गए हैं। राबड़ी देवी की बात तो लगता है कोई सुनता ही नहीं है। तो बच गए उनके बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे तो वैसा राजनीति में नहीं हैं, लेकिन जो 3-4 बच्चे राजनीति वाले हैं, तेज प्रताप हैं, तेजस्वी हैं, मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं, इन सब में तो बिल्कुल मतलब अब घमासान हो गया है। शुरुआत तो देखिए इसकी हुई कुछ महीने पहले, जब तेज प्रताप को राजद से निकाल दिया गया, लालू परिवार से निकाल दिया गया, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। उसमें कहा गया कि जो उन्होंने पारिवारिक अपना मोर्चे पर जो कुछ किया है, इधर उधर शादी करते हैं छिप के क्या। उसके बाद लगातार उनका पोस्ट आता रहा तेज प्रताप का कि कोई जयचंद है पार्टी में, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको देख लूँगा, इशारों इशारों में। अब देखिए, अब रोहिणी आचार्य अभी सिंगापुर लौटी है तो उन्होंने सब कौन फॉलो कर दिया है, बहुत कुछ किया है, लगता है वो भी गाल फुलाए हुई हैं। तो इससे एक ख़राब माहौल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज न कल तेजस्वी को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। दिनों दिन ये जो विरासत की लड़ाई है ना लालू परिवार में, ये बढ़ती जाएगी। जी, लेकिन ऐसे खबरें भी हैं कि शायद रोहिणी आचार्य को टिकट चाहिए था, तेजस्वी नहीं देना चाह रहे थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर टिकट चाहिए होगा, लोकसभा का टिकट तो उनको मिला ही था, हाँ। हार गई थी लेकिन मिला तो था। तो विधानसभा का टिकट क्यों नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें एक टिकट के लिए तेजस्वी को ये कुछ होगा। मामला कुछ और है, कुछ रोहिणी आचार्य अपने लिए कुछ और हो सकता है, बड़ी भूमिका की तलाश कर रही हो सकता है वो खुद नहीं टिकट ले रही हो, लेकिन अपने 4-5 चेले चपाटियों को टिकट दिलवाना चाह रही हो। कोई लिस्ट उन्होंने तेजस्वी को सौंपी हो, वो पूरी लिस्ट ये लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे हों। सिर्फ रोहिणी आचार्य के टिकट में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसको लोकसभा का टिकट मिल गया, उसको विधानसभा के टिकट में मुझे नहीं लगता है, वो तो एक बार लालू बोलेंगे तो टिकट मिल जाएगा। मुझे वो मुद्दा नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लोगों को उन्होंने टिकट दिलवाने की कोशिश की होगी, जिसका विरोध किया होगा और बात नहीं बनी होगी, तो इसी को लेकर वो गाल फुलाए हुए हैं। जी, लेकिन वो तो सिंगापुर में रहती हैं सर, क्या बिहार में वो राजनीति करेंगी, क्या लगता है? अरे आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई, सिंगापुर, हाजीपुर सब बगल बगल हाँ, फ्लाइट से आएंगे जाएंगे, पर है ना। जनता नहीं ना फ्लाइट अफोर्ड कर पाएगी सर। ठीक है, जनता नहीं कर पाए, लेकिन मतलब यदि उनको लगेगा कि बिहार में राजनीतिक जगह बनानी है तो सिंगापुर से उनको कुछ घंटे में हिंदुस्तान पहुंच जाएंगी, ऐसा थोड़े है। वो पुराना ज़माना नहीं ना रहा कि पानी के जहाज़ से चले हैं तो पहुंच रहे हैं, तो 6 महीने लग गए तो 7 महीने लगे, अब कुछ घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। ये कोई बात नहीं है। लेकिन परिवार में देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये मतलब आप देखिएगा दिनों दिन ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, उसका क्या इस पार्टी का विभाजन भी हो सकता है। जी, नुकसान होगा तेजस्वी को, इससे नुकसान तो होगा ही। घर की फूट गंवार की लूट,
तो पुरानी कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जब घर में फूट होगी तो गंवार की लूट होगी। यदि आप घर में झगड़ा कर लीजिएगा तो फिर आपके विरोधी उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो तो तेजस्वी को समय रहते ही सब ठीक करना चाहिए। देखिए, घर घर में होता है। आप नेहरू परिवार को देखिए, मेनका गांधी और सोनिया गांधी दोनों बहुएं अलग अलग पार्टी में हैं। वो भी विरासत की लड़ाई थी। इंदिरा गांधी जब तक जीवित थी वो संजय गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रही थी। फिर संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए, राजीव गांधी उत्तराधिकारी बन गया। फिर मेनका गांधी, संजय गांधी की पत्नी, पार्टी छोड़ के चली गई। अब मेनका गांधी और वरुण गांधी भाजपा में हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस में हैं। तो ये घर घर की कहानी है। तो उसमें तो कम से कम थोड़ा छोटा परिवार था तो थोड़ी कम ही लड़ाई हुई। यहाँ तो यदि बंटने लगी पार्टियां तो कितने गुटों में बंट जाएगी कोई नहीं जानता है जी। तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं बहन का अपमान होगा तो सुदर्शन चक्र चलेगा। अब वही ना, अब सुदर्शन चक्र चलेगा, क्या क्या चक्र चलेगा। एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, क्या क्या कितने हाथों से संभालेंगे। मुझे लगता है कि परिवार के अंदर भी गुटबंदी हो गई होगी। हो सकता है तेज प्रताप और रोहिणी का एक कैंप बन गया हो, तेजस्वी मिश्रा का अलग कैंप हो। एक घचपच तो ही जाता है ना। 9 बच्चों में आप समझ सकती हैं, एक साधारण जो परिवार रहता है उसमें यदि 9 बच्चे हों तो उसमें कितना तरह का घचपच हो जाएगा। उसे बाप की ज़मीन को लेके बाल बच्चे कितना मुकदमाबाजी कर देंगे। और ये बिहार का एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो इसमें तो विरासत की जंग होगी तो बड़ी जंग होगी ना जी। तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पे थे सर, फ्रंट सीट पे बैठने को लेकर भी खूब बहुत सारी ट्रोलिंग हुई संजय यादव की, जबकि बहुत सारे नेता उस पे बैठे थे। नहीं, फ्रंट सीट पर यदि बैठी गए तो कोई ऐसी बात नहीं है। राज्यसभा एमपी है, तेजस्वी के सलाहकार हैं, तो इसमें कौन ये हो गए। मसौड़ी की रेखा पासवान विधायक भी बैठी थी, बहुत सारे लोग बैठे वही थे। बोले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात का बतंगड़, यदि बैठी गए तो क्या बात है। कहा जा रहा है इसी से रोहिणी आचार्य नाराज थी कि फ्रंट सीट पे कैसे बैठ गए। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, एक वजह हो सकती है नाराज़गी की, लेकिन इसका पुराना इतिहास रहा हुआ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि पर्दे के पीछे होती है, जो आपको ना मालूम है ना मुझे मालूम है। तो वो सब रहता है पर्दे के पीछे। मैंने कहा ना कि रोहिणी हो सकता है अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहती हो, बात नहीं बनी हो, और ये झगड़ा आप देखिएगा और बढ़ेगा और जी, बढ़ेगा जी। अच्छा, तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा 5 दिनों तक चली सर, 16 से 20 सितंबर तक। इसको कैसे देखते हैं। नहीं, बहुत सफल यात्रा रही है। देखिए, इसके पहले भी 17 अगस्त से 1 सितंबर तक राहुल गांधी की थी वोटर अधिकार यात्रा, उसमें भी तेजस्वी उनके साथ साथ थे। लेकिन उस यात्रा में राहुल गांधी ने ज़्यादा सुर्खियां बटोरी और तेजस्वी थोड़ा मतलब पीछे रह गए थे। तो इसलिए इन्होंने एक अलग यात्रा निकाली है, एक थोड़ा अलग पहचान बनाने के लिए। और राहुल गांधी की सहमति से ही यात्रा निकल रही होगी, और भीड़ भी अच्छी आ रही है। और जिन जिलों में नहीं गए थे वोटर के दौरान उस जी, जिलों उसको में गए। उनको कवर किया जा रहा है हाँ, जी। तो भीड़ क्या लग रहा है, भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। अब तब्दील तो होनी चाहिए। देखिए, बिहार में तो लग रहा है कि एक बदलाव का मूड है, इससे तो इनकार नहीं आप कर सकती हैं। वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ देखने को मिली, या बिहार अधिकार यात्रा में, या प्रशांत किशोर की जो बिहार बदलाव यात्रा में जैसी भीड़ है, तो एक तो बदलाव का मूड लोगों में दिखाई दे रहा है कि लोगों को लगता है कि अब पलटू राम को आराम दिया जाए। बहुत हुआ, बहुत हुआ। नारा है सर 25 से 30 फिर से नीतीश। अब नारा तो मोदी जी ने ना बनाया था, अब की बार 400 पार। तो क्या नारा का क्या हो गया, नारा तो 240 पर अटक गए। नारा बनाने से आप चुनाव लेना जीत जाइएगा जी। लोग 10-11 बजे रात तक भी तेजस्वी के लिए खड़े थे। वही मैंने कहा ना, तो बहुत भीड़ आ रही है उसमें। महिलाएं आ रही हैं, महिलाएं भी देर रात तक खड़ी होकर वेट कर रही हैं। तो ये तो लग रहा है कि, और ये बातें सी वोटर के सर्वे में भी प्रकट हो रही हैं। तेजस्वी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं जी। आखिरी सवाल रहेगा, महुआ में कल आखिरी जनसभा था, तो तेजस्वी का वीडियो में गाली का आवाज देकर मोदी जी की मां को गाली दिया गया, ऐसा भाजपा वाले शेयर कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे। अब देखिए, आजकल इतना फर्जीवाड़ा, खास के भाजपाइयों पर तो मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है। किस चीज़ को ये लोग एडिट करके डाल दें, किस चीज़ को AI से नकली वीडियो बना दें। तो भाजपा दुनिया में झूठ फैलाने ही के लिए पैदा ही हुए हैं। इनका अवतरण ही हुआ है झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए। मुझे नहीं लगता ये बार बार घूम के मोदी जी की माँ, मोदी जी की माँ, ये क्या तमाशा हो गया है। ये लोग बिहार के वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया जान गई है कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप कितना दिन उनकी माँ को गाली खिलवा के आप मतलब मुद्दा को भटकाइएगा। अरे वोट चोरी पर ना बात कीजिए, मुद्दा को भटकाया जा रहा है। मुद्दा को भटकाया जा रहा है, बिल्कुल भटकाया जा कह रहा रहे है। हैं राजद वाले मोदी जी की मां को सम्मान नहीं दे रहे हैं, गाली सुनवा रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, मोदी जी तो खुद गाली एक्सपर्ट है। कभी सोनिया गांधी को जर्सी गाय, तो राहुल गांधी को बछड़ा, तो कांग्रेस, ये सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा, तो शशि थरूर की प्रेमिका को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब किसने कहा था? सब मोदी जी ने कहा था। तो खुद बहुत बड़े गालीबाज आदमी हैं ये लोग, दूसरे को क्या उपदेश देंगे, है ना। अभी देखिए जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के मिनिस्टर हैं, उनसे एक यूट्यूबर पूछने लगा तो उसको माँ बहन की गाली देने लगे। मोदी की माँ की इज्जत है तो यूट्यूबर की माँ की इज्जत नहीं है। ये लोग क्या बोलेंगे भाजपा लोग
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। लालू परिवार में मच रहे कोहराम पे हमने इनसे बातचीत की, साथ साथ तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर भी चर्चाएं हुई। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।